हेलो दोस्तों, मैं रंजीत सिंह अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। प्रश्नावली 2.2 के पहले प्रश्न के 6 सवाल से अपन कर चुके हैं पिछली क्लास के अंतर्गत। जिन विद्यार्थियों ने मेरे को लेक्चर्स नहीं देखा, प्लीज़ पहले पिछली विद्यार्थी जो सभी विद्यार्थी पहले पिछली क्लास देखे, उसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं आज प्रश्नवादी 2.2 का प्रश्न क्रमांक नंबर 2। तो आइए शुरुआत करते हैं। पर इसमें आगे एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसकी शून्यकों का योग, यानी कि इन्होंने अल्फा प्लस बीटा तथा शून्यकों का गुणनफल यानी कि इन्होंने अल्फा डॉट बीटा का मान अगर आपको दिया है तो इस प्रकार के द्विघात बहुपद ज्ञात करते कैसे करते हैं। तो देखना आप लोगों को। हाँ, तो सबसे पहले हल लिखता हूँ, मैं पहले सवाल का हल लिखता हूँ। अपने को दिया क्या गया है, तो दिया है आप लोगों को, तो दिया है आप लोगों को, दिया क्या है, दिया है आप लोगों को, तो दिया गया है कि शून्यकों का, तो शून्यकों का, तो शून्यकों का योगफल दिया, तो योग दिया इसने योग, और वो कितना दिया है सब, अल्फा डॉट बीटा दिया है। ठीक है, और इसमें भी आप लोग इसका मान दिया है 1/4 दिया है। ठीक है, उसके बाद में इसने गुणनफल की बोला है आप लोगों को। तो याद रखना शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा बराबर आप लोगों को दे रखा है, ये -1 दे रखा है, और आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इस द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक सूत्र बताऊंगा। उस सूत्र के अंतर केवल अपन लोग वैल्यू रखेंगे, जिससे हमें द्विघात बहुपद की समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो सूत्र देखिएगा आप लोग, तो सूत्र है आप लोगों का कि एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो भी मान आए वो एक्स के साथ रखना है, प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर 0 रखना है। इससे जो वैल्यू प्राप्त होगी वो इस सवाल का सबसे पहले उत्तर होगी। ठीक है, तो सबसे एक्स वर्ग ऐसा ऐसा एक्स वर्ग, ये माइनस, तो ये माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1/4, तो ये 1/4, लेकिन इसके साथ एक्स है तो ये एक्स, फिर प्लस इसका पूरा मान कितना, पूरा माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 1 बराबर आप लोगों का 0। ठीक है, तो ये एक्स वर्ग माइनस 1/4 एक्स, तो ये प्लस माइनस होते सब माइनस, ये 1 है तो 1 बराबर 0। तो अगर आप लोग इसको यहाँ तक भी लिखना चाहे तो आपका उत्तर सही है। अगर आप इसको और आगे सोल्व करना चाहते हैं तो याद रखिएगा इन सब के बटे में क्या ऐसा, तो इन सब के बटे में 4 है, तो अपन जो इन सब के बटे में 4 है, तब इसके बटे में 4 है, इसके बटे में 1 है, इसके बटे में इसको लघुत्तम लेके हल करते हैं, या फिर लघुत्तम लेके, या फिर ये 4 जो है इस 4 का गुणा या तो आप इस x में भी कर दीजिएगा, ये इस x में भी कर दीजिएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे या इसका उत्तर हो सकता है 4 गुणा x में करोगे तो 4x वर्ग प्लस माइनस से 4, तो इसके बटे में इसका गुणा हो नहीं सकता क्योंकि बटे के ऊपर संख्या 4 का गुणा करोगे तो 4 से 4 खत्म हो जाएंगे, इसलिए यहाँ का 1 और x ही बचेगा। तो 4 गुणा 1 में करोगे तो 4 एकम 4 बराबर 0। तो या तो ये उत्तर हो सकता है, या तो ये उत्तर, तो आपका ये भी उत्तर सही है और ये भी उत्तर सही है। किस विद्यार्थी को ये सवाल समझ में नहीं आया प्लीज़ जल्दी कमेंट करिएगा। ये आप लोगों का पहला सवाल हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। हाँ हाँ बेटा, ये सवाल यहाँ तक भी करोगे तो आपके एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, यहाँ तक भी सही है। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा सवाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें केवल मैं बार बार इसको बिटाऊंगा नहीं, केवल अपने को जो दिया है वो डबल अपन यहाँ से सवाल कर लेंगे, तो जो अपने काम की चीज़ें होगी मैं रख लेंगे। तो सवाल नंबर अपन कितना दूसरा हल करेंगे। इसमें पहला जो है अल्फा प्लस बीटा का मान √2 ले रखा है, तो √2 लिख दें यहाँ, और इसका मान कितना 1/3 दे रखा है। अपने के इस फॉर्मूले के अंतर्गत मान रखना है, तो देखिए यहाँ पर ये है वापिस से एक्स वर्ग, ये माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस √2, तो √2 साथ में ये एक्स, ये भी प्लस अल्फा डॉट बीटा मतलब 1/3 बराबर 0। तो ये उत्तर यहाँ तक भी आप लोगों का सही माना जाएगा। या अगर आप लोग कह देंगे नहीं सब बटे, तो मैंने भी कहा है कि जिसकी इस बटे संख्या बटे में हो तो इस बटे वाले की संख्या का जो भी उसका सबका गुणा ऊपर कर दो, जो संख्या दे रखी है तो इसका गुणा 3 गुणा x में करोगे आप लोग तो ये हो जाएगा 3x वर्ग, इसका गुणा इसमें करोगे तो माइनस 3 गुणा 2 में करोगे 3√2, तो मैं 3 2 रूट, तो ठीक x, तो ये 3 गुणा करेंगे तो 3 2 रूट में हो
जाएंगे और एक रूट में 2 है तो रूट में 2, 3x वर्ग माइनस 3 2x। अब यहाँ 3 का गुणा अगर आप यहाँ भी 3 का गुणा करोगे तो ये 3 इस 3 को काट देगा, तो यहाँ कुछ एक ही बचेगा, तो प्लस का कितना बचेगा 1 बराबर 0। तो ये भी उसका उत्तर सही है और ये भी सही है। अगर परीक्षा में यहाँ तक भी करोगे तो भी सही आप लोग का, और यहाँ तक भी करोगे तो भी सही है। तो आप लोग इसको भी अपनी फेयर कॉपी में उतार लीजिए। उतार लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन इसी के साथ। तो देखना इसके अंतर्गत वापिस अपन केवल जो काम की चीज़ें देखिए उसको बिठा देता हूँ। तो ये बिठा दिया मैंने आप लोगों के लिए, ये भी बिठा दिया मैंने आप लोगों के लिए, ये भी बिठा दिया। तो यहाँ देखना आप लोग, इसमें मेरा शून्यों का योग इस तीसरा सवाल में 0 है तो ये 0, और ये बात दिया रूट के 5 तो ये रूट के 5 यहाँ पर। अब यहाँ है आप लोग का x वर्ग माइनस इसका मान पूरा 0 दे रखा आप लोगों को, और ये x गुणा प्लस इसका मान रूट के 5 तो रूट के 5 बराबर आप लोग क्या होगा 0 हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई x वर्ग इसको गुणा करोगे 0 0 से कोई मतलब ही नहीं अपने को, तो प्लस का कितना बचेगा तो रूट का 5 बचेगा बराबर 0 की 0 गुणा 0 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। या तो ये उत्तर जो होगा ये इसका उत्तर होगा, इसके अलावा और कोई इसका उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर देखिए 0 हो चुका है। तो ये सवाल का तीसरे सवाल का उत्तर ये है x वर्ग प्लस रूट के अंदर 5। ठीक, इसको आप लोग नेट करिए, कर लिया, ठीक है। अब अपन वापस आगे चलते हैं सवाल नंबर 4 में। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है आप लोगों को, तो सवाल नंबर 4 में दिया है साहब इस अल्फा डॉट बीटा का मान भी 1 है और इसका मान भी आप लोगों को 1 दिया है। तो देखिए यहाँ पर जो x वर्ग माइनस इसका मान है 1 और इसके साथ में x प्लस इसका मान भी क्या है x 1 बराबर 0। अब इसको कोई हल करने की जगह नहीं है, इसलिए इस अभिष्ट चौथे सवाल का उत्तर आप लोगों की ये समीकरण होगी। आप लोगों को तीनों सब लाइनें लिखनी पड़ेगी। वह जो चौथे सवाल का उत्तर है आप लोग इसको नोट कीजिएगा। हाँ बेटा, ये जो मान दे रखी है पहला वाला मान अल्फा प्लस बीटा का है और ये दूसरा वाला मान अल्फा डॉट बीटा का। इसमें कहा गया है क्रमशः जो पहले योग दिया है उसके बाद गुणनफल दिया है। ठीक है, पांचवा सवाल करेंगे अपन लोग। तो ठीक है, पांचवा सवाल करते हैं, इसके साथ आगे बढ़ते हैं पांचवें सवाल में। तो पांचवें सवाल में आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो इसमें पहला मान माइनस में 1/4 और दूसरा है प्लस के अंतर्गत 1/4। तो यहाँ पर रखते हैं, देखो यहाँ है आपका x वर्ग माइनस इसका माइनस और इसमें भी माइनस है, तो इसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे। जो माइनस की संख्या पहले कोष्टक के अंदर आती है तो स्टफ प्लस इसका मान 1/4, तो ये आप लोग 1/4 बराबर हो गया 0। सबसे पहले आप लोग इस माइनस माइनस को कर दोगे प्लस, तो x वर्ग प्लस 1/4x प्लस 1/4 बराबर 0। अगर ये यहाँ तक भी अगर सही मान लिया जाए तो ये यहाँ तक भी आप लोगों का उत्तर राइट है, आप लोगों का उत्तर यहाँ तक भी सही है। ठीक है, अगर आप लोग इसको ना करो तो ये या करोगे तो या कंडीशन ये होगा। तो मैंने आपसे पहले जिनका जो लघुत्तम में सेम संख्या 4 और 4 का लघुत्तम 4 आएगा तो इस सबकी संख्या में 4 से गुणा कर दो। यहाँ 4 से गुणा करो तो यहाँ पे 4 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे 4 से 4 गुणा करो तो 1 बचेगा। तो यहाँ नहीं है तो यहाँ लग देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x वर्ग प्लस यहाँ 4 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1x, यहाँ भी 4 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बराबर क्या होगा 0। तो ये भी इस सवाल का उत्तर जो है, ये भी इस सवाल का उत्तर सही है, या तो इस सवाल का उत्तर ये भी सही हो सकता है। यहाँ तक भी लिखोगे तो आप लोगों को सही सवाल है। हाँ, ये जिस व्यक्ति ने कमेंट किया है उत्तर जन, हाँ इनका सवाल का उत्तर सही है। ठीक है, अब आप लोग जो है, आपको मैं केवल 2 मिनट का समय देता हूँ, आप लोग जो है छठा सवाल करके मुझे बताइए। ठीक है, हाँ साहब, तो आप इनके उत्तर मिला मैं कर देता हूँ। ठीक, सारा सवाल से देखना। पहला है इसका पहले का मान 4 दिए मैंने, दूसरे का मान 1 दिया है। तो यहाँ देखना कि x वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4, इसके साथ में x प्लस अल्फा डॉट बीटा यानी कि ये 1 है, ये 0 है। ये सवाल का अभिष्ट हल होगा साहब, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। तो साहब आप लोग को ये टोटल सवाल से इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो आप लोगों को आज की क्लास कैसे लगी है प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि मैं अगर इतनी लगन और अपनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को टॉप लाने में, तो आप लोग अपने दोस्तों तक मुझे भी टॉप चैनल्स में पहुँचाने के लिए मेरी मदद करें। ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर।